Okay, beta, good morning, everyone. Yes, today we will continue from question number 3 of exercise 5.2, and the chapter is lines and angles. And question number 3 is in the adjoining figure, ये आपको फिगर दी हुई है और जिसमें ये जो लाइन है ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है. लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q. फाइंड द अननोन एंगल. बहुत इजी है. देखिए एक एंगल आपको ये आपको गिवन है, बाकी सारे आपने फाइंड आउट करने. अब देखिए फिगर से ही क्लियर है कि ये दोनों एंगल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर. ये दोनों एंगल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर. फ्रॉम फिगर E plus 125 degree is equal to 180 because of linear pair, right? अब यहाँ से E की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए. E is equal to 180 minus 125 and this is equal to 55 degree, right? तो E की वैल्यू 55 आ गई. उसके बाद देखिए E और F ये दोनों कौन से एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ये देखिए दो लाइंस हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो E और F भी इक्वल होगा. E is equal to F, vertically opposite angle, but angle E is equal to 55 degree, therefore F भी कितना होगा, 55 degree. F की वैल्यू कितनी होगी, 55 डिग्री. उसके बाद देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है. तो एंगल E और एंगल A, एंगल E और एंगल A कौन सा एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. इसी तरह एंगल D और 125 भी कौन सा एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है. देयर ऑल्सो P पैरेलल टू Q, therefore E is equal to A, 125 is equal to D. रीजन यहाँ पे देना है, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, राइट. अब देखिए E की वैल्यू कितनी है, 55, therefore A की वैल्यू भी कितनी होगी, बट E is equal to 55 degree, therefore A will also be equal to 55 degree, and D is equal to 125. D is equal to 125. उसके बाद देखिए ये D और B वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, C और A ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. तो A जो है वो C के इक्वल होगा, B जो है वो D के इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट. therefore C is equal to what, A is equal to 55 degree, therefore C will also be equal to 55 degree, and D is equal to 125 degree, therefore B will also be equal to 125. Hence A is equal to 55 degree, B is equal to 125 degree, C is equal to 55 degree, D is equal to 125 degree, E is equal to 55 degree, F is equal to 55. Clear? So this is the required answer. Next is question number 4, second part. Find the value of x in each of the following figures if L is parallel to M. अब देखिए ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्लियर है. यहाँ पे ये देखिए कि ये लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है. इसका मतलब ये जो दोनों एंगल्स हैं, these two angles be the pair of corresponding angles. Clear? Since L is parallel to M, therefore x is equal to 100 degrees because of corresponding angle. Clear? So this is the required answer, right? अब इसका फर्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं. फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट देखिए
this is line L, M, and this is transversal T. ये एंगल 110 डिग्री है, हमें ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। क्लियर? अब देखिए बेटा इस फिगर में क्या है कि इस एंगल को हम मार्क कर लेते हैं 1। क्या मार्क कर लेते हैं? 1। अब देखिए ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब 1 और x ये दोनों एंगल कौन से हैं? विद अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सिंस L is parallel to M, therefore angle 1 is equal to x। रीजन क्या देना है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। राइट? जब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया तो एंगल 1 भी x के इक्वल होगा। क्लियर? अब उसके बाद ये दोनों एंगल्स जो हैं ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर पेयर। ठीक है? ऑल्सो 110 डिग्री प्लस एंगल 1 is equal to 180 because of linear pair, because of linear pair, right? अब देखिए 1 किसके इक्वल है? x के, तो ये आ गया 110 plus x is equal to 180, which implies x is equal to 180 minus 110 and this is equal to 70 degree. Hence x is equal to 70. Clear? So this is the required answer. Next is question number 5. In the given figure, the arms of two angles are parallel, and if angle ABC is equal to 70 degree, find angle DGC and second DEF. ये दोनों एंगल्स आपने फाइंड आउट करने। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि ये एंगल के जो आर्म्स हैं वो आपस में पैरेलल है, राइट? सिंस AB इज पैरेलल टू DG, राइट? जब ये पैरेलल है तो ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल फॉर्म कर रहे हैं? corresponding angle. These two angles form pair of corresponding angle, and we know that if lines are parallel, then pair of corresponding angles are always equal. तो ABC और DGC एंगल दोनों इक्वल हो गए, बट एंगल ABC 70 डिग्री दिया है तो एंगल DGC भी कितना होगा? 70 डिग्री। क्लियर? अगेन BC parallel to EF, BC parallel to EF। जब ये पैरेलल है तो एंगल DGC वो किसकी इक्वल होगा? एंगल DEF की, राइट? ये भी बिकॉज ऑफ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, राइट? बट एंगल DGC is equal to 70 डिग्री जो अभी हमने फाइंड आउट किया, देयरफॉर एंगल DEF भी कितना होगा? 70 डिग्री। क्लियर? सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर लाइन L इज पैरेलल टू M। हमने इन क्वेश्चंस में क्या करना है? चेक करके बताना है कि क्या ये लाइन L जो है M के पैरेलल है या नहीं। ठीक है? अब देखिए इसमें अगर हम देखें तो ये जो दोनों एंगल्स हैं, these two angles with the interior angle on the same side of transversal, राइट? और अगर इन दोनों का सम जो है 180 के इक्वल आ जाए, ध्यान से सुनिए, अगर इन दोनों का सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अगर उनका सम जो है 180 के इक्वल आ गया तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। लाइन L विल बी पैरेलल टू लाइन M, अदरवाइज L इज नॉट पैरेलल टू M। क्लियर? तो चेक करके देखिए ये, सिंस 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 170 डिग्री। अब ये 180 के इक्वल नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंस सम ऑफ इंटीरियर एंगल, sum of interior angles on the same side of transversal, on the same
side of transversal is not equal to 180 degree. Clear? Therefore, line L is not parallel to line M. क्लियर? तो इससे आपने जो है डिसाइड करके बताना है कि लाइन जो है लाइन L जो है M के पैरेलल है या नहीं है। अब इसमें क्लियर है कि जो इंटीरियर एंगल्स का सम है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल दैट इज नॉट इक्वल टू 180। जब आप इसको ऐड कर रहे हैं तो 170 आ रहा है। अगर ये 180 होता तभी ये लाइन पैरेलल होती, अदरवाइज नहीं पैरेलल होती। अब इसमें क्या है, इन दोनों का जो सम है वो 180 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो लाइन L है दिस इज नॉट पैरेलल टू M। क्लियर?